वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि तैयारी कर रहे हैं 2021 की बोर्ड परीक्षा की, और उसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें ख़ास क्या है कि हम लोग आज जितना रिएक्शंस देखेंगे उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। एक ही रिएक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ साथ बनेगा। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के कौन कौन से मेथड हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली कीटोन्स के प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है, और कौन सा मेथड है जो सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कौन सा मेथड है जो सिर्फ कीटोन देगा। ये जो नॉलेज होगा ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसका जो फर्स्ट मेथड हम लोगों के पास है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें आपको याद होगा कि अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है तो अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, तो हम तो पहली बार आपको बता रहे हैं कि प्राइमरी एल्डिहाइड से अगर ऑक्सीडाइज करवाएंगे प्राइमरी अल्कोहल का तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तब उससे कीटोन बनेगा। तो इस बात को पहले हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन का हम सिंबल यूज़ करेंगे O, तब हम लोगों को मिलेगा एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब आपको मिलेगा कीटोन। ठीक है। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे कीटोन के ऑक्सीडेशन या कीटोन के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहाँ पर आपको ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप ले सकते हैं, ये आप KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा। ये सब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये आप नोट कर लेंगे। बट इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एल्डिहाइड बनकर रिएक्शन रुक जाए, तब उस पर हम लोगों को कुछ स्पेशल रिएजेंट्स लेना पड़ेगा, वो हम आपको अभी बता देते हैं। कीटोन बनाने में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन एल्डिहाइड बनाने में हम लोगों को यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हम लोग लेंगे एक PCC। PCC कहते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। और एक होता है PDC। PDC कहते हैं पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है और रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है। फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले लें तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, बट वो हम लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये दो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। ये आप स्पेशली याद रखेंगे, PCC और PDC। पाइरिडीनियम हम लोग कहते हैं C5H5N को, और इसमें CrO3 होता है, HCl होता है, ये पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में। और डाइक्रोमेट में तो पाइरिडीन तो रहेगा ही, और डाइक्रोमेट Cr2O7 आयन डाइक्रोमेट आयन होता है। तो इस तरह से आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन का जो सेकेंड मेथड हम लोगों के पास है वो है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहला मेथड जो था
वो था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और ये सेकेंड मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। और इसमें क्या है कि डिहाइड्रोजनेशन कहने का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, और ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन अल्कोहल से कब होगा, व्हेन अल्कोहल्स वेपर, अल्कोहल के वेपर को व्हेन हीट करते हैं हेवी मेटल्स के साथ। हेवी मेटल्स जैसे सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, इन सबों के साथ अगर आप अल्कोहल के वेपर्स को हीट करें तो फिर आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। और वही प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। तो उसमें कुछ नया नहीं है, बट रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा। कैटलिस्ट या रिएजेंट जो कहें वो बदल जाएगा। जैसे हम लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, तो इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते हैं, तो ये बदल जाता है CH3CHO में, यहाँ से H2 बाहर चला जाएगा। और अगर हम लोग CH3CHOH CH3, ये है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, और ये है आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल। इसको कहते हैं क्या, 2 प्रोपेनॉल, या IUPAC नेम 2 प्रोपेनॉल है। तो 2 प्रोपेनॉल में भी वही कॉपर के साथ 573 केल्विन पर इसका भी रिएक्शन अगर करवाएं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल से फिर से कीटोन आपको मिल रहा है। ये प्रोपेनॉन है, एसीटोन जिसको कहते हैं, और ये इथेनल है जिसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो अल्डिहाइड बनाने के लिए क्या लिए, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन बनाने के लिए क्या लिए, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल के साथ पिछले वाले रिएक्शन नंबर 1 में भी वही हो रहा था कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बन रहा था और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है। तो उसमें कुछ नया नहीं है। अगला जो मेथड है हम लोगों का वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थर्ड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और इसमें हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। एक तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन और दूसरा बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो पहले ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हम लोगों के पास है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली इथीन C2H4। इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। ओजोनोलाइसिस में क्या है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले इस अल्कीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ओजोन के साथ, और इथीन ओजोनाइड बनता है, और उस इथीन ओजोनाइड का फिर से हम लोग जिंक के साथ जो है सो रिएक्शन करवाते हैं। जिंक और वाटर के साथ उसको हीट किया जाता है। तो ये जो डिटेल में रिएक्शन है वह हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th क्लास में पढ़ते हैं। अभी उसको उतना डिटेल में नहीं डिस्कस करने का ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये ट्रिक हम बता दें थोड़ा सा कि क्या करना है कि जब ये दोनों कंडीशन हो तो जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है उसको आप सिंपली ब्रेक करेंगे और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन एटम जोड़ देंगे। क्या करना है, द बॉन्ड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन उसको ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है। फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से ऐसे ये टूटेगा और इस कार्बन डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन आप इधर जोड़ देंगे, और वही सिचुएशन इधर भी करेंगे। ये जो एच एच सब दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे एच एच लिखेंगे और यहाँ कार्बन से जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा तो ये आपको HCHO मिथेनल दिख रहा है, इधर भी HCHO मिथेनल दिख रहा है। तो इसमें आपको मिथेनल मिल गया। और क्या चीज़ था इधर हम लोगों के पास, स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, इथीन। तो इथीन का ओजोनोलाइसिस करवाने से मिथेनल मिलता है। ये आसान सा रिएक्शन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ CH3, फिर यहाँ C, इधर H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। इसका हम लोग
फर्स्ट स्टेप में ओजोन से रिएक्शन और सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर के साथ उसको हीट करना है। तो वही तरीका बताए थे आपको कि बॉन्ड बिटवीन जो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड उसको क्या करना है, तोड़ देना है और एक साइड इधर ऑक्सीजन और एक साइड इधर ऑक्सीजन को जोड़ देना है। प्रोडक्ट आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ से ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे CH3H और इधर कार्बन से जोड़ देंगे क्या, ऑक्सीजन, तो ये मिल गया। और इस साइड आपको दोनों साइड CH3 दिख रहा है, तो इधर ऑक्सीजन के साथ कार्बन से दोनों साइड CH3 एंड CH3 रहेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो कंपाउंड है ये क्या है, CH3CHO इथेनल, और ये CH3CO CH3 कीटोन है, प्रोपेनॉन। तो इधर हम लोगों को मिला इथेनल और इधर मिल गया प्रोपेनॉन। तो एल्डिहाइड भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है इन द सेम रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड है हम लोगों के पास, ये कंपाउंड क्या है, तो यहाँ से अगर शुरू करें 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे एक मिथाइल छूट रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट 2इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, ये अल्कीन है अपना। एंड दिस अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स इथेनल एज वेल एज प्रोपेनॉन, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों हम लोगों को मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, एकदम आसान सा प्रोसेस है इसमें। यहाँ भी CH3 और इधर भी CH3, सब जगह CH3 लिख देते हैं और तब ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप सोच के बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कमेंट में जाकर के आप आंसर बता दीजिएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये था हम लोगों के पास ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अब हाइड्रोकार्बन में ही हम लोगों को एक और पढ़ना है, वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोकार्बन में ही एक और पढ़ना है, वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ अल्काइन है और इसमें क्या होगा कि वाटर को ऐड करना है, लेकिन इसमें कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं HgSO4, कैटलिस्ट लेते हैं HgSO4 एंड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फेट। ये वाटर ऐड हो जाएगा इसमें। तो सिंपली वाटर जब ऐड हो जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटेगा और एक कार्बन से जुड़ जाएगा H और दूसरे से जुड़ जाएगा OH। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। ये जो इतना ग्रुप जो रहता है उसको कहते हैं विनाइल, और OH जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे विनाइल अल्कोहल। इसमें क्या है, टॉटोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म में आपने ये पढ़ा होगा टाइप टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो ये रिएक्शन चूँकि रिवर्सेबल होता है इसलिए इसको हम लोग दिखाएंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही। ये जो O वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो O वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 2 3 ही बॉन्ड बन रहा है, तो एक और हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो ये इस तरह से शिफ्ट कर जाता है। तो ये कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, तो CH3CHO है, ये आपको मिल गया क्या, इथेनल मिल गया। तो ये हम लोगों के पास कंपाउंड क्या था, इथाइन, और इथाइन का हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रेशन, तो हम लोगों को मिल गया इथेनल एसिटल्डिहाइड। तो ये एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसमें कार्बन का नंबर अगर बढ़ा दें तो क्या होगा उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। इथाइन के बाद हम लोग एक कार्बन इसमें बढ़ा देते हैं, प्रोपाइन कर देते हैं। यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड
CH, वाटर का इसमें एडिशन होना है, मर्क्यूरिक सल्फेट है तो उसको लिख देते हैं Hg2+, और हाइड्रोजन सल्फेट को शॉर्ट में H+। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये सब ध्यान में रखना होगा कि मर्क्यूरिक सल्फेट पूरा नहीं रहेगा, सिर्फ Hg2+ रहेगा, हाइड्रोजन सल्फेट पूरा नहीं रहेगा, सिर्फ H+ रहेगा, बोला जाएगा कि क्या। तो आपको यहाँ पे क्या है कि ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। अब इसमें मार्कोनिकॉफ रूल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नेगेटिव पार्ट कौन है इसका? OH-। ये कहाँ जाएगा? जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है, तो ये बीच में जाएगा और ये हाइड्रोजन साइड वाले कार्बन पे जाएगा। ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो CH3 जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ C से हम लोगों को मिलेगा क्या जुड़ा हुआ? OH, और डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर एक H और इधर H। फिर इसमें टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म में हम लोगों के पास ये रीअरेंजमेंट ऐसे हो सकता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये चला आएगा इसके बीच में और ये हाइड्रोजन इधर इसके पास, तो इधर आपको मिलेगा CH3, C हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो CH2 तो है ही, एक और हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3। तो इधर आप लिख देंगे CH3। तो इधर आपको क्या मिला? प्रोपेनॉन। ये क्या था कंपाउंड? प्रोपाइन। तो इसमें याद रखना है आपको क्या कि इथाइन के साथ जो है सो एल्डिहाइड बनेगा और प्रोपाइन के साथ कीटोन, और बाकी जितना एल्डिहाइड है, ये बाकी जितना अल्काइन है, सिर्फ आप इथाइन के साथ जो है, इथाइन के साथ इसमें एल्डिहाइड मिलता है और बाकी ऑल अदर अल्काइन के साथ कीटोन मिलेगा। ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रेशन जब भी हम लोग करवाएंगे तो सिर्फ एक इथाइन है जिसके साथ एल्डिहाइड मिलेगा और बाकी जितना अल्काइन होगा उन सबों में हाइड्रेशन करवाने से कीटोन मिलेगा। तो ये था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन का मेथड। ये था हम लोगों के पास एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का मेथड। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी जो है सो हम आपको करवाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सारे दोस्त जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं किसी परेशानी में होंगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको भी दिक्कत लग रहा हो तो आप उनको ज़रूर से बताइए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। यही जो है सो मेरा ये है प्रोत्साहन है, हमको इसी से जो है सो इंस्पिरेशन मिलता है। अदरवाइज़ यूट्यूब से वीडियो को अपलोड करने में और पूरा प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अगर यूट्यूब पे काम किया होगा तो उनको पता होगा कि 15 मिनट के वीडियो के लिए कितना देर समय देना पड़ता है। और इसके बावजूद अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हों या फिर व्यू नहीं ज़्यादा आ रहे हों तो फिर लगता है कि एजुकेशनल वीडियो बनाना बंद कर दें और कॉमेडी वाला काम करना शुरू कर दें, जो कि बाकी टीचर्स आपको करते हुए दिखते होंगे। बट ऐसी फितरत नहीं रही है मेरी। क्लास में जो है सो कॉमेडी करना, इसके लिए पैसा हम लोग नहीं लेते हैं क्लास में, जब पेमेंट वाला होता है तब भी। तो ये तो आपके जो है सो बहुत कीमती समय के लिए सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें कॉमेडी हम करें ये बिल्कुल हमको गवारा नहीं होगा। और अगर आप इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा कुछ मेरा इच्छा नहीं रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ये पर्पस है। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़ाई में आपको जो है सो मज़ा लाने के लिए हम कुछ गलत हरकत करें तो वैसा हमसे पॉसिबल नहीं है। व्यू चाहे जो भी हो उसके बदले में कुछ भी हो वो नहीं हो पाएगा। जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये नई जानकारी होगी। बाकी टीचर्स आपको कॉमेडी करते हुए दिख जाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो प्लीज़ सीरियस है ये मैटर और इसको बढ़ाइए, नंबर ऑफ़ जो सब्सक्राइबर है उसको बढ़ाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो यूट्यूब पे हम लाइव क्लास ले सकेंगे, और यूट्यूब पे जब लाइव क्लास ले पाएंगे तो फिर हमको उसको अपलोड करने का, एडिट करने का ये सब झंझट नहीं रह जाएगा। फिर मेरा टाइम काफ़ी बच जाएगा और आपको भी ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में ही आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर ज़रूर से ज़रूर बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू।